हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ आईआईटीएम थिंकिंग। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से है, ठीक है, जिसमें हमको क्वेश्चन आईआईटी एडवांस 2015 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन हम सीखेंगे और साथ साथ में इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा, ठीक है ना। जैसे कि ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बस बात खत्म, नहीं, हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम आप अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड या एटॉमिक स्ट्रक्चर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन था, नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, ये तो ऐसे ही दिया था इन्फॉर्मेशन के लिए। द डीजेनरेसी ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट n is equal to 3 of hydrogen atom is 9 while the degeneracy of the second excited state of hydrogen is। तो पूछा था H माइनस का जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगा ना उसका डीजेनरेसी कितना होगा, ठीक है। बस इतना हमको गिवन था, हाइड्रोजन का डीजेनरेसी गिवन था जो, और हमको पूछा था कि H माइनस की डीजेनरेसी कितना होगा। तो देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है ना आप उसे लिख लो। तो देखो हमको गिवन क्या था, सॉल्व करते हैं, दिख रहा है आपको? हाँ ठीक है, ये चल नहीं रहा है तो पेन हम दूसरा यूज कर लेते हैं। देखो सॉल्व, हमको गिवन क्या था, हमको गिवन है n इक्वल टू 3 गिवन है, ठीक है, n इक्वल टू 3। ये हाइड्रोजन के लिए हम वो कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए गिवन है, देख लीजिए यहाँ पे द डीजेनरेसी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो n इक्वल टू 3, अगर n इक्वल टू 3 तो हमें पता है यल की वैल्यू कितना होती है, यल पता है 0 से कितना होता है n-1 तक होता है। n के किसी वैल्यू के लिए यल की वैल्यू क्या होती है, 0 से n-1 तक होती है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा यल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगा, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और फिर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब कहोगे सर यहीं तक क्यों लिखा, आगे क्यों नहीं गए, क्योंकि n इक्वल टू 3 है ना, देखो 3 है, अब आगे बढ़ोगे तो यही आ जाएगा, तो इसलिए रुक जाएंगे, ठीक है। अब देखो तो अब अगली स्टेप में क्या होगा, अगली स्टेप में हमारा ये पता है, अब इसे पता है L, अगर L 0 होता है तो उसे हम कहते हैं यस ऑर्बिटल, एक होता है तो p ऑर्बिटल और 2 होता है तो d ऑर्बिटल, ठीक है। अब हमें पता है यस ऑर्बिटल में कितने रूम होते हैं, 1, p ऑर्बिटल में कितने रूम होते हैं, 3, ठीक है, और d ऑर्बिटल में कितने रूम होते हैं, 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में गिवन था, जो गिवन था हमने उसको ऐसे लिख लिया, हम कुछ अलग से एक्स्ट्रा काम नहीं किए, ठीक है। तो देखो 5 लिख लिए। अब बोला था देखो ये हमारे टोटल हमारे कितने ऑर्बिट हो गए, 9 हो गए, 1 3 4 5 4 9, ये हमारे 9 ऑर्बिट हो गए। तो देखो ये गिवन था, द डीजेनरेसी ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 9, ठीक है। मतलब बात वही हुआ कि इनकी जो एनर्जी लेवल है ना वो सेम है, यस पी डी। देखो जो डीजेनरेसी मतलब होता क्या है, एनर्जी, एनर्जी ऑफ जो एस है और पी है और डी है बराबर है, डीजेनरेसी मतलब एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। और देखो हमको ये पता है, आपको जैसे दे दिया जाए 1s ऑर्बिटल 2s, ठीक है, 2p 3s 3p और 3d, मतलब ऐसे लिख लो डैश डैश डैश। तो आपको पता है अगर इनका एनर्जी का ऑर्डर देखेंगे तो एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है डियर, ये होता है। अब किसी के मन में होगा ये कैसे कर दिए सर, पहली बात तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, और अगर नहीं याद है तो एनर्जी बराबर फार्मूला क्या होता है, E बराबर n+L होता है। क्या होता है, E बराबर n+L। अब n और L की वैल्यू आप निकाल लो, जैसे देखो 1s, और एक काम करके बता देते हैं 1s और 2s के लिए किसकी एनर्जी ज़्यादा है ये कैसे पता चलेगा। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे 2 है, L की वैल्यू यहाँ क्या है 0 है, यहाँ कितनी है L की वैल्यू 1 है, ठीक है। नहीं यहाँ भी यस 0 ही आएगी। तो देखो n+L निकालोगे किसका ज़्यादा आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो देखो n+L वैल्यू इसकी ज़्यादा है तो इसलिए 2s की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, बात समझ गए। और ये यल की क्या कहते हैं, यल की वैल्यू कैसे निकालते हैं पता है ना, यल की वैल्यू क्या, यस के लिए 0 होती है, यस के लिए 0 होती है, याद ही रख लो, ठीक है ना। यस पी डी एफ, एल की वैल्यू क्या होती है 0 1 2 3, और फार्मूला भी होता है निकालने का, तो ये होता है। अब देखो ये तो बात थी हमारी, ये एप्लीकेबल कब है पता है आपको, ये एप्लीकेबल है, ध्यान देना, ये सभी एटम के लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को छोड़ के सभी के लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ये बात जरूर याद रख लेना, ठीक है। तो ये देखो एनर्जी क्या है, बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। अब लेकिन हमसे पूछा क्या था, ये देखो ये हमारा कुछ काम नहीं था, ये केवल बकवास था आपको समझाने के लिए। हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है, H माइनस की डीजेनरेसी कितना होगी, ठीक है। देखो हाइड्रोजन की डीजेनरेसी तो हमको क्या था, हाइड्रोजन की डीजेनरेसी क्या था बताओ हमें, हाइड्रोजन की डीजेनरेसी हमारा ये गिवन था। अब देखो, अब ध्यान देना, देखो अब हमने पता है जो हाइड्रोजन के लिए होता है ना, कहोगे फिर सर अगर ये हाइड्रोजन के लिए ऐसा ऑर्डर होता है, एनर्जी इक्वल नहीं होता है, तो अगर हाइड्रोजन है तो उसके लिए क्या होगा, तो हाइड्रोजन के लिए क्या होता है ना, देखो यहाँ पे लिख देते हैं कलर चेंज करके, 1s 2s, ठीक है, 2s और 2p, ठीक है, 3s 3pz क्या 3p, और मतलब डैश डैश करके लिख लो। तो हाइड्रोजन के केस में ना एनर्जी बराबर हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो इनके केस में होता है ना एक्सेप्ट हाइड्रोजन, उनकी उस केस में बराबर नहीं होती है, ध्यान देना। अब सुनो ध्यान देना, ठीक है। तो आप याद रखना हाइड्रोजन के केस में ये बराबर हो सकता है, ये 3p है, ठीक है, आगे 3d भी लिख लो, 3s 3p ये बराबर है 3p, आगे 3d भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था कि द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ मतलब डीजेनरेसी ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H माइनस आयन इज। तो अब देखो H माइनस आयन का हमें निकालना था, मेन अब क्वेश्चन शुरू हुआ। तो H माइनस आयन का आप देखो क्या पता है आपको, देखो इसको लिखोगे 1s 2s 2p 3s, इतना ही लिखते हैं ना। अब देखो अब आपको पता है, दिख रहा है, हाँ
देखो H माइनस हाइड्रोजन तो रहा ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, एटॉमिक नंबर 1 होता है। लेकिन यहाँ पे देखो एक निगेटिव आ गया तो मतलब 2 हो गए, तो हाइड्रोजन रहा नहीं। तो ये कौन से रूल को फॉलो करेगा? इस वाले रूल को फॉलो करेगा। अब देखो पूछा था सेकंड एक्साइटेड स्टेट की डिजेनरेसी कितना होगी। देखो ये हो गया 1s में मान लो कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2, ठीक है, 2 थे यहाँ पे। अब ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ गया तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हुआ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और पूछा क्या था सेकंड एक्साइटेड स्टेट के बारे में, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ चला जाएगा, तो ये सेकंड, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट हुआ। तो अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट की डिजेनरेसी कितना हुआ, ये देखो पी में है, पी में है ना, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में पी है, तो पी में कितने हमारे होते हैं ऑर्बिटल, देखो 1 2 3, तो डिजेनरेसी कितना हो जाएगी? 3। बात समझ में आई? ऐसे ही अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट में पूछता तो आप यहाँ से यहाँ आते, यस पूछता तो यस में क्या हो जाता, यस में एक ऑर्बिटल होते, इसमें 1 हो जाता, ठीक है। तो मेन बात अब याद रख लेना, आपको क्या ध्यान देना था, ये कौन सा वाला है डिजेनरेसी, कौन सा वाला है, ये वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे ये ऑर्डर ऐसे रहेगा, कभी एनर्जी का ऑर्डर पूछ लेगा। अगर केवल हाइड्रोजन होता तो ये वाला होता, हाइड्रोजन के इसमें एनर्जी डिजेनरेसी बराबर हो जाती है, ठीक है। और ये किसके है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन के लिए है, ठीक है। तो हमारा डिजेनरेसी सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H माइनस का आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी कुछ क्वेश्चन डाउट होता तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू। और देखो यहाँ पे ये इसका हमने लिखा नहीं था, 1s2 तो समझ जाना, यहाँ पे 1s की लेस होती है ना, तो ये ऑर्डर होता है, इसीलिए तो हम क्या 9 ऑर्बिटल दिया ना जिनकी डिजेनरेसी सेम है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम का देखो 3s 3p 3d 3 3 6 3 9, ठीक है ना। तो ये था, ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।